वफाकी हुकूमत का बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान तैयार। IMF गौर के बाद मंसूबे की तौसीक करेगा। आलमी मालियाती फंड ने मजीद तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार। दरामदात में कमी से वसूलियों में 102 अरब रुपए खसारा। मिनी बजट के इम्कानात बढ़ गए। रुपए की कदर भी पिछले साल की निस्बत 7% तक गिरी। मिनी बजट से दरामदात, आमदनियाँ और खाद की कीमत मुतासर होने का खदशा। 896 अरब रुपए के हदफ में FBR 796 अरब रुपए जमा कर सका। कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 बच्चे कुएं के ऊपर खेल रहे थे। ढक्कन टूटने से 100 फीट गहरे कुएं में गिर गए। अहले इलाका के मुताबिक बच्चों को बचाने के लिए नौजवान कुएं में उतरा। रेस्क्यू हुक्काम ने तीनों को तशवीशनाक हालत में निकाला। जाम भर ना हो सके। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया कि रेस्क्यू टीम 1 घंटा ताखीर से पहुंची। रेस्क्यू की टीम 1 घंटे के अंदर पहुंची है। हादसे को हुए 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद आए, वो भी नामुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां है, ना उनके पास बंदे हैं, ना उनके पास तरबियत याफ्ता एहलकार हैं। बताओ किस हाल पे हम लोग हैं, किसके रहमो करम पे हम लोग। मियांवाली में थाना ईसा खेल की कबूल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजियों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की फायरिंग से खारजी फरार हो गए। हमले में चेक पोस्ट पर तैनात 2 जवान जख्मी हो गए। IG पंजाब की DPO मियांवाली और बहादुर जवानों को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा फिलाई दीवार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बातचीत के लिए माहौल साजगार नहीं। 9 मई पर माफ़ी मांगने तक PTI से बात आगे नहीं बढ़ सकती। नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ ने PTI से बातचीत से मुतालिक कोई बात ही नहीं की। 9 मई का एहतसाब होगा और 200% होगा। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा पार्टी रहनुमाओं का ज़ाती हैसियत में फ़ौज से रब्ता है। राब्ते PTI और मुख्तलिफ के मुज़ाकरात में मददगार होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते के बाद ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से राब्ते का मैंडेट दिया। मस्बत चीज़ सामने आए तो अच्छी बात है। मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में सड़कें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बादल बरसने का सिलसिला 5 सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा महकमा सयाहत की सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। अब डैम पानी से भर गया। इजाफी पानी का अखराज। डैम से निकलने वाला पानी समुद्र में दाखिल होगा। महकमा आबपाशी सिंध ने मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा कि दरियाए सिंध में पानी की कमी के बायस झील का पानी छोड़ा गया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज शाम 5 बजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर करारदाद पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। भंग के कंट्रोल के लिए अथॉरिटी के क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता इजलास में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाएगा। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद शिरकत करेंगे। नून लीग के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफ। शकील खान का करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है।
8 सितंबर के जलसे तक खामोश हूँ, जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात में सब बताऊंगा। इल्ज़ामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। मशाल यूसुफजई ने कहा, शौकत यूसुफजई को जवाब देना गैर ज़रूरी समझती हूँ। शौकत यूसुफजई ना 3 में है ना ही 13 में। वो अपने बयानात दाग कर अपनी अहमियत बनाना चाहते हैं। शौकत यूसुफजई ने मशाल यूसुफजई की काबीना से बरतरफी पर कहा था कि मशाल यूसुफजई को काबीना में लेना बाइसे ताज्जुब था। उनकी नाकारकर्दगी थी, ना पार्टी को कोई फ़ायदा मिला। बानी पीटीआई को चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब पर मुखालिफत का सामना। बरतानवी अखबार दी गार्डियन में बानी पीटीआई की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवालिया निशान। अखबार में शाया कॉलम में कहा गया कि बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। क्या तालिबान के हामी चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन चॉइस है? डेली मेल ने भी बानी पीटीआई की चांसलरशिप पर संगीन सवालात उठा दिए। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी पीटीआई जेल से बाहर आने के लिए बहाने कर रहे हैं। मुल्क में इंतहा पसंदी पीटीआई का दिया तोहफा है। तलाल चौधरी ने कहा, दुनिया के बड़े अखबार ने हम अहम सवाल उठाए हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, तालिबान की हिमायत के बाद क्या ये चांसलर बन सकते हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन ने कहा, तशद्दुद की हिमायत करने वाला कैसे किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के मुक़द्दस खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। पहले दिन से कह रहे हैं ये रॉ फंडेड लश्कर है। हुकूमत की रेट हर सूरत में कायम होगी। फोर्सेस से मिलकर खून की हर कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों से भी निपटेंगे। सरफराज बुगटी का शहदा के अहले खाना के लिए फीकस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तब भी मुज़ाकरात किए। शख्सियात से इख्तलाफ किया जा सकता है मगर मुल्क से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। कौम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। असद कैसर ने कहा, हुकूमत को बाइख्तियार नहीं समझते। बात बतौर पीटीआई नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद के तौर पर होगी। अपोजिशन के इत्तेहाद के तहत किसी बातचीत के लिए एजेंडे को देखा जाएगा। हम हर इस इदारे से बात करेंगे जिससे आईन इजाज़त दे। मौलाना ज़ेर सियासतदान है, वो हुकूमत के साथ चलने को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हुकूमत के नज़दीक जो भी जाएगा अपना नुकसान करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुस्लिम लीग नून से ना मुज़ाकरात के ना हमारी ख्वाहिश है। स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने ना बातचीत की ऑफ़र की ना ही कोई फेवर मांगी। पीटीआई का कोई रुकन नून लीग से बातचीत के लिए राब्ते में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई के इशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। मुआशी टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल सस्ता होने के बाद किरायों में 100 रुपये तक कमी कर दी। लाहौर से दूसरे शहरों का किराया 30 से 100 रुपये तक कम। लाहौर से कराची का किराया 6350 रुपये हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में 2% तक कमी का ऐलान।